हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं HK। और आज कक्षा 10 के राजस्थान बोर्ड के संस्कृत सैमसी द्वितीय भाग का पहला पाठ। और पाठ का नाम है शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण। तो आइए देखते हैं पाठ में। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणा लस लतिका इति रचना संग्रहतो संकलितो अस्ति। पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा की रचना लस लतिका से लिया गया है या संकलित लिया गया है। अत्र माने यहाँ कवि कवि के द्वारा महानगराणाम यंत्राधिक्य प्रवर्तित प्रदूषणों उपरि चिंतित मना दर्शाते। यहाँ कवि महानगर में जो बढ़ते हुए यंत्र हैं उनसे जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके ऊपर मन में चिंता दिखाई दे रही है। से कथयति, वह कहता है, यद इत लोह चक्र से शरीर से मन से शुष्कमस्ति। ये लोह चक्र शरीर और मन को सोखता है। अस्मादेव वायुमंडलो मलिन भवति, इससे हमारा वातावरण मलिन होता है। कवि महानगरी जीवनात् सुदूर नदी निर्जर वृक्ष समूह लता कुंजम पक्ष कुल कलरव कुंजति वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। कवि महानगर का जो जीवन है उससे दूर जाकर के नदी, झरने, वृक्षों के समूह, लता कुंजों में पक्षियों की जहाँ चीचाट आवाज हो, उस वन प्रदेश में जाने की अभिलाषा व्यक्त करता है। दुर्वह मत्रम जीवतम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहना चाहता है कि अत्र माने यहाँ जीवन कठिन हो गया है। यहाँ जीवन दुर्भव माने कठिन, अत्र माने यहाँ जीवितम माने जीवन। जीवन यहाँ पर कैसा हो गया है? जाते हुआ है, दुर्लभ हो गया है। प्रकृति देव शरणम, प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। शुचि पर्यावरण, इसलिए पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। महानगरे मध्य, महानगरों के बीच में चलत अनिसम, रात दिन चलते हैं। कालास्य चक्रम, जो वाहन आदि हैं। मन शोषित, मन सूखता है। तनुपेशियत, शरीर पिसता है। सदा वक्रम माने हमेशा टेढ़े, प्रमति माने चलते हैं, हमेशा टेढ़े चलते हैं। दुर्दांतई दसनैर अम्नः, भयानक दांतों से। दुर्दांतई दसनई, ओसो भयानक, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, वातावरण जो दूषित हो रहा है, उस के जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उनके भयानक दांतों से इस समय जन दर्शनम, जो मानव विकास है, जन भक्षण का है, स्नायु नैव च, इसके भयानक दांतों से मानव विनाश नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरण, और पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। आइए इसके देख लेते हैं शब्द। दुर्वय माने कठिन, अत्र माने यहाँ, जीवतम माने जीवन, जात माने हुआ है, प्रकृति माने प्रकृति की, एव माने ही, शरण माने शरण में, शुचि माने शुद्ध, पर्यावरण माने वातावरण। महानगरे मध्य, महानगरों के में चलत मान चलते हैं। अनिसम माने रात दिन। कालायास चक्रम माने है वाहन आदि। मन माने मन, शोषित माने सूखता है। तनु माने शरीर, पेशियत मन हो पिसता है। भ्रमति माने घूमते हैं। सदा माने हमेशा। वक्रम माने टेढ़े, वक्रम माने टेढ़े। दुर्दांतई माने भयानक। दसनई, नई माने है दांतों से। जन ग्रसनम माने मानव विकास।
अब चलते हैं दूसरे श्लोक पर। कजल मलिनम धूमम मुंचति सत सटकीयानम वाष्पयान माला संधावती वृतंती भानम यानानाम पंक्तयो हन्यंता कठिन संसरणम सुचि पर्यावरण। कजल मलिनम, काजल की तरह, मलिन धूम माने धुआं, मुंचती माने छोड़ती, काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती हैं सत सटिकायानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला माने रेलगाड़ियां, संधावती माने तेज दौड़ती हैं। ध्वनानाम ध्वनि आवाज, वृतंती माने करती हैं, यानी कि रेलगाड़ियां तेज दौड़ती हैं और आवाज करती हैं। यानानाम पंक्तियों, वाहनों की पंक्तियों में, हन्यता कठिनम संसरणम, चलना भी बहुत ही कठिन हो गया है। इसीलिए शुचि पर्यावरण, इसलिए शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। आइए इसके वो देख लेते हैं शब्दार्थ। कजल मलिनम माने काजल के समान मलिन, धूम माने धुआं, मुंचती माने छोड़ती हैं, सत माने सैकड़ों, सटकी यानम माने गाड़ियां, वाष्प यान माला माने रेलगाड़ी, संधावती माने तेज दौड़ती है, ध्वावानम माने है ध्वनि, अवृतंती माने करती है, याना नाम वाहनों की, पंक्तयो माने पंक्तियों में, वाहनों की पंक्तियों में, कठिन माने कठोर। ये हमारा दूसरा श्लोक था। चलते हम तीसरे श्लोक पर। तीसरे श्लोक में क्या कह रहा है? वायुमंडलम भृशम दूषित, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, कुसित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सैमलम धरातलम, करणीय बहिर अंतर जगति ही तो बहु शुद्धिकरण सूची पर। वायुमंडल, वायुमंडल वातावरण, भृंसम अत्यधिक, भृंसम अत्यधिक, दूषितम दूषित है, ने माने नहीं, ई माने निश्चय, निर्मलम माने निर्मल, जलम माने जल। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और क्योंकि जल भी अब निर्मल नहीं है, वायुमंडल दूषित हो गया है और जल भी कैसा नहीं है? निर्मल नहीं है, निर्मल नहीं। कुसित वस्तु मिश्रित, भक्ष्य जो खाने योग्य पदार्थ हैं उनमें भी अखाद्य मिलाए जा रहे हैं, यानी मिलावट चल रही है। समलम धरातल, धरातल भी हमारा कैसा हो गया है? दूषित हो गया। समलम माने दूषित, धरातल भी हमारा कैसा हो गया है? दूषित हो गया है। करनी है, करना चाहिए, वही अंतर जगती, इसलिए हमको बाहर से और अंदर से इसको क्या करना चाहिए? बहुत शुद्ध करना चाहिए। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है क्योंकि निर्मल जल भी नहीं मिलता है और खाद्य पदार्थों में प्रदूषित वस्तु भी मिश्रित है। खाद्य पदार्थों में क्या है? जो प्रदूषित वस्तु है उन उस वो भी मिल रही है। संपूर्ण भूमि कैसी हो गई? सेमलम, गंदगी से युक्त हो गई। तो धरातल है हमारा वो भी कैसा हो गया है? गंदगी से युक्त हो गया है। इसलिए हमको बाहर से और अंदर से क्या करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। हमको अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए, शुचि पर्यावरण और पर्यावरण की शुद्धता जिससे बनी रहे। चौथे श्लोक पर, कश्चित काल न्यय मम अस्मात् नगरात् बहु दूर, प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्झरे नदी पे पूरम, एकांते कांतरे
क्षणापि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरण। कश्चित काल कुछ समय के लिए, ने माने ले चलिए, माम माने मुझे, आसमान नगरात अपने नगरों से बहुत दूरम, बहुत दूर, कुछ समय के लिए मुझे अपने नगरों से बहुत दूर ले चलिए। तपस्यामी मैं देखना चाहता हूँ कि ग्राम अंते, गांव के अंत में निर्झर झरने, नदी, पे पूरम और जल से भरे हुए तालाबों को, एकांत, एकांत में, कांतारे माने वन में, एकांत वन में, क्षण अपी में स्यात संचरण, कुछ क्षण के लिए मैं वहां पर घूमना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य, कुछ समय के लिए मुझे नगरों से बहुत दूर ले चलिए, यानी कि नगरों के जीवन से मुझे दूर ले चलिए। कहाँ? वन में। पश्यामी ग्राम अंते, जिसे मैं देखता हूँ ग्रामों, ग्राम, गांव के अंत में निर्जन नदी और तालाब जो जल से पूरे भरे हुए हैं, और एकांत वन में क्षण भर के लिए मैं घूमना चाहता हूँ, इसलिए पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे। भाव अर्थ है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ, गांव की सीमा पर मैं जल से भरा हुआ तालाब, झरने, नदी को अच्छी प्रकार से देखूंगा। एकांत जल में क्षण भर के लिए भी चाहे मेरा विचरण हो सके, और पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। आइए अब चलते हैं श्लोक नंबर 5 पे। हरित तरुणाम ललित लतानाम मालाया रमणीया कुसुमावली समीर चलता श्यान में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरा संगमनम शुचि पर्यावरण। हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्ष, हरे भरे वृक्ष, ललित लतानाम, हरी भरी बेलों की मालाएं, माला रमणीय, बहुत ही सुंदर लग रही है। कुसुमावली समीर चलता, फूलों से होती हुई हवाई वायु चल रही है, इसमें वर्णीय, इसको हमको ग्रहण करना चाहिए, वर्ण करना चाहिए। नम मलिका रसाल मिलित्वा, और आमों के पेड़ पे नई मंजरियां लगी हुई हैं, उनको देख करके मन बड़ा ही मन को बड़ा ही अच्छा लगता है। और पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। भाव यह है, कवि कहना चाहता है कि हरे भरे वृक्षों की ओर और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियां, वायु में हिलती हुई पुष्पों की पंक्तियों में मुझे ग्रहण करनी चाहिए। अर्थात मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां पर हरे भरे वृक्ष हों, सुंदर लताएं हों, और वो अच्छी लग रही हों, और उससे निकलती हुई वायु, उनको मुझे ग्रहण करना चाहिए, उनके पास ऐसे वन में जाना चाहिए, इनकी शोभा देखनी चाहिए। आम की जो मंजरी हैं, आम के साथ मिल गई हैं, उनका मिलन बहुत ही सुंदर है। अतः पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, वही एकमात्र मेरा आश्रय हो सकता है, यानी कि वहीं में जाकर के आश्रय लूं, ऐसा कवि कहना चाहता है। आइए देखते हैं इनके कुछ शब्दार्थ। जैसे ने माने नहीं, निर्मलम माने निर्मल, जलम माने जल। कुषित माने बुरी चीजें, वस्तु मिश्रित, यानी कि वस्तुओं को मिलाने से। भक्ष्य माने खाद्य पदार्थ। सैमलम माने गंदगी से युक्त। धरातल माने धरती। करने माने चाहिए, वही माने बाहर, अंत माने अंदर से, जगति माने संसार को, बहुत माने बहुत, शुद्धिकरण, बहुत शुद्धिकरण माने शुद्धता। कश्चित माने कुछ, काल माने समय, ने मान ले चलिए, माम मान मुझे, आसमान माने हमारे, नंगरात माने नगरों से, बहुत दूर माने बहुत दूर। प्रपश्यामी मैं देखना चाहता हूँ, ग्राम अंते, गांव के अंत में है। निर्जन माने झरने, नदी माने नदी, पे पूरा माने जल से भरे हुए तालाब, एकांत माने एकांत में, कांतारे माने वन में, क्षण अपी माने क्षण भर भी, मैं घूमना, भ्रमण करना, संचलन माने
घूमना, भ्रमण करना। हरित माने हरे भरे, तरुणा माने पेड़ों, ललित लता न माने बेलों की, माला माने माला, रमणीय माने सुंदर, कुसुमावली माने फूलों की, समीर माने वायु, चलता मन चलती है, वर्ण्य माने ग्रहण करनी चाहिए, नव मलिका माने नई मंजरी, रसाल माने आम, मिलित्व माने मिलकर के, रुचिर माने अच्छे, और संगनम माने मिलन। आइए अब चलते हैं छठे पे, छठे श्लोक पे। चल बंधो खग कुल करलब गुंजित वन प्रदेशम। आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, और कलरव संभ्रमति जनभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चाक्यम जालम नो कुर्या जीवतम सहरणम। सची पर्यावरण। कवि कहना चाहता है कि हे बंधु, हे भाई, हे बंधु, हे भाई, पक्षियों के समूह की ध्वनि में गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। पक्षियों के ध्वनि से जो पक्षियों का समूह है, उस गुंजित वन प्रदेश में चलो। और कलरव संभृति भ्रमति जनेभ्य, नगर के कोलाहलों से, और माने नगर, नगर के कोलाहलों से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश दो। प्रदेश में जो भ्रमित कोलाहल से जो भ्रमित लोग हैं, उनके लिए सुख का संदेश दीजिए। चकाचौंध के जाल से यह संसार के जीवन के आनंद को नष्ट न कर दें, जीवन को क्या ना कर दें, नष्ट ना कर दें। चकाचौंध के इस जाल में जीवन के आनंद को नष्ट ना कर दें, इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र आश्रय है। यानी कि कवि कह रहा है कि हे भाइयों, आप अब चलिए वन प्रदेश की ओर, जहां पर पक्षियों की जो ध्वनि है, वो वन प्रदेश, वन वन में चलिए जहां पर पक्षियों के समूह के आवाजों से वो गुंजायमान है। और इस समय महानगरों में ये जो भयानक प्रदूषण फैल रहा है, इससे किसी को नुकसान ना हो, और ऐसा भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश दीजिए। इस चकाचौंध की दुनिया को छोड़ के इस संसार के जीवन के आनंद को नष्ट ना कर दे, इसीलिए हमको पर्यावरण ही एकमात्र ऐसा आश्रय है, उसकी ओर हमको चलना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमको पर्यावरण शुद्ध रखना चाहिए। पर्यावरण कैसा रखना चाहिए? शुद्ध रखना चाहिए। इसमें शब्द अर्थ है, आई माने हे, चल माने चलो, बंधु माने भाई, खग माने पक्षियों, कुल कलरव माने चीचाट उनकी आवाज, गुंजित माने गुंजायमान, वन देश माने वन देश, और माने नगर। अब चलते हैं श्लोक नंबर 7। प्रस्तर तले लता तरु गुलमा नो भवन्तु पृष्ठः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे संन्याय समाविष्टः, मानवाय जीवनम कामये नो जीवनम मरणम शुचि पर्यावरण। कवि कहना चाहता है कि लता, पेड़ और झाड़ियां पत्थरों के नीचे दबी, प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे दबे हुए नहीं होने चाहिए। पत्थरों के नीचे दबे हुए नहीं होने चाहिए। पृष्ठा माने दबे हुए, भवंतु माने हो गए, न माने नहीं। कि लता, पेड़ और झाड़ियां पत्थरों के नीचे दबे हुई नहीं होने चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे संन्याय समाविष्टा,
पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। पथरीली सभ्यता प्रकृति में कैसी नहीं होनी चाहिए? समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवन कामने नो जीवन मरणम। मानव जीवन, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं। मानव के लिए जीवन की, मानवाय मानव के लिए जीवन की कामनाएं माने कामना करता हूं कि जीवन के नष्ट होने की नहीं। कवि कह रहा है कि जो लता है, पेड़ है, झाड़ियां हैं, वो पत्थरों के नीचे दबी हुई नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता में वो समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मानव जीवन के लिए कामना करता हूं और मानव जीवन के नष्ट होने की नहीं। इसीलिए शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए या शुद्ध पर्यावरण बना रहना चाहिए। तो देखते हैं, प्रस्तर माने पत्थर, तले माने नीचे, लता माने पेड़, तरु माने वृक्ष, लता माने बेल और तरु माने पेड़ और गुलमा माने झाड़ियां, नो माने नहीं, भवंतु माने होमे, पिष्टा माने दबे। समाविष्टा माने समाविष्ट, मानव मन मानव के लिए, जीवन मन जीवन, कामया माने कामना कि जो हमारे पेड़ हैं, लता हैं और झाड़ी हैं, वो पत्थर के नीचे दबे हुए नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता में नहीं होनी चाहिए और मैं मानव जीवन के कल्याण की कामना करता हूँ और उनके जीवन के नष्ट होने की नहीं। हमारा पर्यावरण जो है शुद्ध बना रहे। तो इस प्रकार से हमारा पाठ रहा। चलते हैं, अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, दुर्वेहम दुष्कर या कठिन, जीवतम जीवन, अनिशम दिन रात, कलाश चक्रम लोहे का चक्र, सुसते सुखाते हैं, तनु शरीर, केसद स्ते हुए, वक्रम टेढ़ा, दुर्दांत भयानक और दसनई दांतों से, अमुना इससे, जन ग्रसनम माने मानव विनाश, कजल मलिन काजल के समान मलिन, धूम धुआं, मुंचती छोड़ता है, सत सटका नाम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्ति, वितरंती देती हुई, ध्वननाम ध्वनि कोलाहल, संसरणवन संचलना, भ्रंशम माने अत्यधिक और सैमलम माने गंदगी से युक्त। ग्रामंते ग्रामंते काम की अंतिम सीमा, पूरम जल से भरे हुए तालाब, कांतारे वन में, कुसुमावली फूलों की पंक्तियां, समीर चलता हवा से चलाई हुई, रुचिकर अच्छी सुंदर, खग कुलरव पक्षियों के समूह की ध्वनि, चाक चैक्यम जालम चकाचौंध भरी दुनिया, प्रस्तर तले माने पत्थरों के नीचे, लता तरु गुलमा बेल पेड़ और झाड़ियां, पाषाणी पर्वतमयी और निसर्गे माने प्रकृति। ये थे हमारे शब्दार्थ। और अब आते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तर दीजिए। इसका केवल एक पद में उत्तर देना है। अत्र जीवितम कृदस्य जात, यहाँ जीवन कैसा हुआ। अब कृदस्य की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ जीवन कैसा हुआ है, यहाँ जीवन कैसा हुआ है, तो दुर्व्यहम हुआ है। इसका उत्तर क्या हो गया? दुर्व्यहम। अनिस महानगरे मध्य किम प्रचलति, रात दिन महानगरों के बीच में क्या चलता है? क्या चलता है भाई महानगरों के बीच में? तो कालाश चक्रम चलता है। कुशित वसु में श्रुत किम अस्ति, बुरी वस्तुओं को मिलाने से क्या होता है? किसमें मिलाते हैं? भक्ष्यम खाद्य पदार्थों में। यह मैं कसमय जीवन कामने है, मैं किसके जीवन की कामना करता हूं? तो मानव जीवन की।
येषां माला रमणीय हरित तरुणाम, माला रमणीय। अब आता है दूसरा, अधोलिखित प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। नीचे लिखे प्रश्न नंबर दूसरा है, अधोलिखितानाम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायां लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। कवि किमर्थ प्रकृति शरणमिच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, अत्र महानगरे जीवितम दुर्भम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। तीसरा है खेमा, वो खेमा है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिन वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है? तो इसका उत्तर है, महानगरेषु धूम मुंचति कोलाहल च वितरन्ति अनंता यानाम पंक्ति संति अस्मात् कारणात् तत्र संसरणम कठिन वर्तते। संसरणम कृतम इच्छति, कवि कहाँ चलना चाहता है? कुत्र, कहाँ? तो कवि ग्राम अंते एकांतरे कांतरे संचरणम कृतम इच्छति, कवि गांव के बाहर एकांत वन में चलना चाहता है। गेमा है, कवि कुत्र संचरणम कृतम इच्छति, ये हो गया। स्वस्थ जीवनाय कृत से वातावरण भ्रमणीय, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए? स्वस्थ जीवनाय शुद्ध वातावरण भ्रमणीयम के स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिम पदे कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद में कवि क्या कामना करते हैं? तो अंतिम पद में कवि मानवाय जीवन से कामना करोते, मानव के जीवन की कामना करते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न था। अब आ जाते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। संधि और संधि विच्छेद करना है। यह है संधि दी हुई है, प्रकृति रे, तो प्रकृति प्लस एव, संज्ञाए तो स्यात प्लस न प्लस एव, ही प्लस अनंता। आगे देखिए, वही अंत जगति, इसका संधि करनी है। वही अंत जगति, तो ये हो जाएगा वही अंतर जगति। नंगरात दे रखा है, तो अस्मात् नंगरात, समचरण संचरणम, धूमम मुंचति धूम मुंचति, खालिस्तान की पूर्ति करनी है। चौथा है अधोलिखित अव्यय, अधोलिखित अव्यय अव्ययनाम सहायता रिक्त स्थान पूर्त है, कि ये जो अव्यय दे रखे हैं इनसे ये खालिस्तानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें दे रखा है जैसे, इदानीं वायुमंडल वृषम प्रदूषितम अस्ति, खालिस्तान जीवनम दुर्गम अस्ति, तो अत्र जीवनम दुर्गम अस्ति। प्रकृति वातावरण क्षणम संचरणम खालिस्तान लाभदायकम, तो इसमें क्या आ जाएगा? अपि लाभदायक। पर्यावरण संरक्षण है, खालिस्तान प्रकृति आराधना, तो इसमें क्या आएगा? एव। खालिस्तान समय से सदुपयोग करनी है, तो इसमें क्या आएगा? सदा, समय का उपयोग करना चाहिए, तो इसमें सदा आ जाएगा। भूकंपित समय, खालिस्तान गमनम में उचित भवती, भूकंप के समय कहाँ जाना उचित होता है? तो वही, यहाँ कहा जाएगा वही आ जाएगा, वही। छमा है, खालिस्तान हरितमा, खालिस्तान सूची पर्यावरण। अब देखिए यहाँ यत्र हरितमा, यत्र जहाँ हरितमा हरियाली है, और तत्र जिसमें क्या आ जाएगा? तत्र आ जाएगा सूची पर्यावरण, वहाँ शुद्ध पर्यावरण होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथा प्रश्न रहा। अब आता है पांचवा प्रश्न, अधोलिखित नाम पदाम पर्यायवाची लिखत, इसमें क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है।
सलिलम, सलिलम का पर्यायवाची है जलम। आम्रम, आम्रम का पर्यायवाची होता है रसालम। और वनम का पर्यायवाची शब्द होता है काननम। शरीरम, तनु। कुटिल, कुटिल का पर्यायवाची वक्रम। और पाषाण, प्रस्तुत। इसका आ है अधोलिखित परिणाम विलोमानि विलोम पदानि पाठात चत्वा लिखत। अधोलिखिताना अधोलिखित पदानां विलोम पदानि पाठात चत्वा लिखत। इसके विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द लिखना है तो ये क्या है? सुकरम क्या हो जाएगा? ध्रुवम। दूषितम, दूषितम हो जाएगा इसका। गृणंती, ग्रंथि आ जाएगा। निर्मलम, सैमलम आ जाएगा। दानवाय, मानवाय आ जाएगा। शांता और अनंत आ जाएगा। इस प्रकार से ये 5वां प्रश्न रहा। आशा करता हूं कि आपके ये पाठ अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।